नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मिसबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान इस वक्त मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं, तनाव बहुत बढ़ चुका है और नवाज शरीफ ने यह तक कह दिया है कि अगर पंजाब में चीफ मिनिस्ट्री मुझे नहीं देनी तो मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। देना है तो पंजाब भी दो, नहीं तो वफाक भी अपने पास रखो। या नाज़रीन, ये धमकी जो है वो नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचा दिया। दूसरी तरफ अलीम खान, उनका ये कहना है कि भाई मैं तो चीफ मिनिस्ट्री के बगैर किसी भी और चीज़ के ऊपर इख्तफा नहीं करूँगा, लूँगा तो चीफ मिनिस्ट्री लूँगा पंजाब की, नहीं तो आपके मेरे मामलात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। अब ये दो धमकियाँ दो जमातों के रहनुमाओं ने लगा दी हैं नाज़रीन। और भी इस खबर की बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बड़े तनाज़ात हैं नून लीग और IPP के दरमियान, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन बना हुआ है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो और वो तमाम तर खबरें जिसकी मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं कर रहा वो आप तक जो है वो बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट का ये एजेंडा था कि नून लीग को जो है इसको इक़्तिदार में लेके आना है, लेकिन उनके साथ ख्वाहिश ये भी है कि उसको 2/3 अक्सरियत नहीं देंगे। इसको वाज़े मार्जिन के साथ हमने नून लीग को नहीं जितवाना, क्योंकि इसके सरबराह हैं नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ जो है वो पहले कई मरतबा इस्टेब्लिशमेंट को डस चुके हैं और बड़े जहरीले डंग मार चुके हैं। और उन्होंने ये फैसला किया है कि अब चूँकि नून लीग के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, काम जो है वो नून लीग से ही चलाना पड़ेगा। लेकिन ये एक पोजीशन या एक ऐसी सूरत हाल हम नवाज शरीफ को नहीं देंगे कि ये दोबारा हमें डंग मार सके। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, IPP उसको पंजाब में PMLN को काउंटर करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सारे आपने देखा कि जो इलेक्टेबल्स थे उनको डंडे की ज़ोर के ऊपर हाँक के जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में डाल दिया गया। वो सारे मामलात आपके सामने हैं, आप हर एक चीज़ के यानी शाहिद हैं। तो अब नाज़रीन, जो IPP है उनकी ये ख्वाहिश भी है और अलीम खान भी ये चाहते हैं कि जनाब जो पंजाब में चीफ मिनिस्ट्री है वो मैं लेना चाहूँगा। और उनकी ये ख्वाहिश है कि सारी पंजाब के जो जमातें हैं, स्टेक होल्डर मिल के अलीम खान को उस तख्त के ऊपर बिठाएं जो कि तख्त लाहौर है, और उनके सर के ऊपर खुशी के साथ जो है वो ताज रखा जाए और फिर वो उसको एंजॉय करें, क्योंकि उन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ बड़ी दी हैं। उनको लगता है कि जी मैंने तहरीक इंसाफ के वोटर्स से मैंने लानतें खाई हैं, मैंने तनकीद बर्दाश्त की है, सोशल मीडिया के ऊपर मेरा मजाक बना है, और मैंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना के बड़ा ख़र्चा किया है, ऐसे मार्केट में पैसा फेंका है और बड़ी मेरी मेहनतें हैं, बड़ी मेरी काविशें हैं। तो मैं जनाब अब जो पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री है ये डिज़र्व करता हूँ, और करें भी क्यों ना। यही तो वो वजह है कि जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया था, और इमरान खान के और उनके सारे मामलात ख़राब हो गए थे। तो उसकी बुनियादी तरीन वजह तो यही थी ना कि अलीम खान चाहते थे कि जी पंजाब का जो सारा तख्त है उसके ऊपर मुझे बिठाएं, और इमरान खान कहते थे कि नहीं जी मैं नेपोटिज्म से बाहर आऊँगा और मैं मेरिट के ऊपर फैसले करूँगा, और जो शख्स डिज़र्व करता है उसको जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री दूंगा। तो इसके ऊपर आके मामलात बिगड़े थे ना। तो अलीम खान का कहना है कि भाई ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ, ये तो मेरा केक है, मैं ही खाऊँगा। और दूसरी तरफ PMLN, वो ये नवाज शरीफ साहब ने जनाब ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को पहुँचाया है कि भी देना है तो पंजाब भी दो, नहीं तो वफाक जो है ये भी आप अपने पास रखो। अब नाज़रीन, अगर आप इस वक्त IPP की सूरत हाल देखें तो यहाँ पे जहांगीर तरीन है, एक बहुत बड़ी कारोबारी और मालदार शख्सियत हैं। आप हुमायूं अख्तर को देखें, उन्होंने भी हाल ही में IPP को ज्वाइन किया है, उनके भी माली असासे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। फिर आप सरदार तनवीर अलियास साहब को देखें, जनाब सेंटोरस के मालिक, और क्या क्या जनाब अरबपति शख्सियत हैं। और ख़ुद अलीम खान उनके जो है वो माली कदकाठ किससे ढका छुपा है। तो पैसों की इनके पास कमी कोई नहीं है, ये तो अंधाधुंध मार्केट में पैसा फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं कि भाई ले ये लो पैसे, ये ख़रीद के लाओ इलेक्टेबल्स, इतना पैसा जो है आप इधर लगा दो, उधर लगा दो, फलां को खिला दो, कीमे वाले नान चलाओ, जलसे कराओ, जो दिल करता है करो, लेकिन किसी ना किसी तरह जो है हमें चीफ मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जाए। तो अब एक तरफ इतनी बड़ी जमात बन चुकी है, उसमें सारी बड़ी बड़ी शार्क्स को उसमें हाँक दिया गया है, तो जाहिर है उन्होंने भी अपना वो मार्जिन तो रखना है, अपने फ़वाइद तो उन्होंने निकालने हैं। चीफ मिनिस्ट्री के बगैर उनका भी गुजारा नहीं है। दूसरी तरफ PMLN, ये कैसे हो सकता है कि ये जनाब ऊपर से वज़ीर आज़म भी बनना चाहें और नीचे से ये पंजाब किसी और जमात के हवाले कर दें, ये भी इसके ऊपर इख्तफा नहीं करना चाहते। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जो सीटें हैं, जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है, वहाँ पे आके इनके मामलात मज़ीद एक अलग ही सतह पे ख़राब हो चुके हैं। जो ओन चौधरी हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। उनके भाई ने भी ये कहा है कि मैं जनाब IPP की टिकट के ऊपर लाहौर से इलेक्शन लड़ूंगा। फिर जनाब आपके अलीम खान ये भी लाहौर से जो है वो लड़ना चाहते हैं इलेक्शन। और हुमायूं अख्तर कि जिनका टाकरा साद रफ़ीक के साथ होना है, वो भी ये तो नहीं हो सकता कि वो अपनी सीट से दस्तबरदार हो जाए और कहें कि जनाब साद रफ़ीक को मेरा सलाम, मेरा सल्यूट, और मैं जनाब आंदा 5 साल के लिए
इक़्तिदार से बाहर चला जाता हूँ सिर्फ साद रफ़ीक के एजाज़ के लिए। और दूसरी जानिब साद रफ़ीक के जिनका बड़ा पिवटल रोल है और उन्हें PMLN में एक बड़ी क्रूशल हैसियत हासिल है, तो ये कैसे हो सकता है कि नून लीग इस चीज़ के ऊपर रजामंद हो जाए कि वो जनाब साद रफ़ीक को घर बिठा देंगे, या साद रफ़ीक इस चीज़ के ऊपर कैसे रजामंद होंगे कि जी ठीक है, मैं हुमायूं अख्तर की मोहब्बत और उनके एजाज़ में और उनकी ऑनर में जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आके नाज़रीन इनके मामलात शदीद और शदीद तनाव का शिकार हैं। आपसी चपकलिश में बहुत इजाफा हो चुका है और मामलात जो हैं वो इस वक्त मीडिया की ज़ीनत भी बन चुके हैं और ये चीज़ें अब ढकी छुपी नहीं रही हैं। दोनों जमातें खुल के आके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं कि भाई पंजाब हमने लेना, और नवाज शरीफ वो कह रहे हैं कि मैंने तो पंजाब देना नहीं है। अलीम खान बस ज़िद है कि जी चीफ़ मिनिस्टर बनना है तो मैं नहीं बनना है। अब नाज़रीन अगर आप IPP की ओवरऑल सूरत हाल देखें तो ये जमात जो है ये 8 फरवरी के बाद एक बड़ी गेम चेंजर सिचुएशन में आ सकती है कि अगर ये PP के साथ मिल जाएगी तो PP से ये ऑफ़र लेने में कामयाब हो सकते हैं कि भाई ठीक है, वज़ारत-ए-उज़्मा तक आपको हम पहुंचाते हैं और बदले में पंजाब की जो चीफ़ मिनिस्ट्री आप हमें दे दें, और ये भी डील हो सकती है। और अगर IPP इनके साथ PP के साथ एडजस्ट नहीं होती है, नून लीग की तरफ आएंगे तो नून लीग को फिर IPP को साथ मिलाने के लिए पंजाब की जो चीफ़ मिनिस्ट्री है वो इन्हें अलीम खान को देनी पड़ेगी। अब क्या इसके ऊपर नून लीग रजामंद होती है नहीं होती है, वो तो हमने अभी नवाज शरीफ के जो बयानात उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पहुँचाए हैं वो उससे हमें अंदाज़ा हो गया। और जहांगीर खान तरीन वो तो जनाब आपको पता है कि जहाज़ लेके पंजाब की एक नुक्कड़ से निकलते हैं और पूरा पंजाब घूम के वापस जब पहुंचते हैं तो इंडिपेंडेंट्स का सिलाब जो है वो अपने जहाज़ में भर के लेके आते हैं। और इंडिपेंडेंट्स जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने तो ये उसी साइड को चूज़ करना होता है, उसी घोड़े के ऊपर बैट लगानी होती है कि जिसने इक़्तिदार में जाना होता है। तो अगर IPP की सिचुएशन स्ट्रांग हो गई और जहांगीर खान तरीन अपने उस जहाज़ को भर कर लाने में कामयाब हो गए तो फिर तो नून लीग के लिए जो है वो बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन होगी, इनका तो सफाया हो जाएगा। और यही चीज़ इस वक्त सारी जो है वो नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं और वो मैसेजेस पे मैसेजेस पहुंचा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई मुझे तो लाना है तो फिर 2/3 अक्सरियत के साथ लाओ, वाज़ेह अक्सरियत के साथ लाओ, पंजाब मुझे दो। और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि भाई अगर सारे अंडे इसकी टोकरी में डाल दिए तो ये माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ कर चुका है उसका उन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है और वो नहीं चाहते कि ये नवाज शरीफ जो है इस दफ़ा फिर उनको डंग मारे और उनको फिर डसे। तो ये नाज़रीन इस वक्त पंजाब की सियासत की सूरत हाल है और 36 का आंकड़ा है जो कि IPP और नून लीग के दरमियान चल रहा है। और अगर पंजाब की तरफ आएँ तो ये नाज़रीन पंजाब की सियासत की सूरत हाल है और 36 का आंकड़ा है जो कि IPP और नून लीग के दरमियान चल रहा है। अब अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ तो यहाँ पर नाज़रीन 3 हलके हैं और इन 3 हलकों से तहरीक इंसाफ ने अपने वकला को टिकट देने का फ़ैसला किया है। असद उमर उनके हलके से शेर अफजल मरवत को खड़ा करने का फ़ैसला हुआ है। शुएब शाहीन जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, इनके वकील भी हैं, उनको भी एक हलके से जो है वो टिकट देने का फ़ैसला हुआ है। और बाबर अमान वो तो लड़ते ही इस्लामाबाद से हैं, यहीं से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो एक हलके से वो जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगे। तो इस्लामाबाद नाज़रीन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा से कप केक रहा है, तो ये एक बड़ी वाक ओवर वाली सिचुएशन है और यहाँ से कोई भी सियासी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ को इधर शिकस्त नहीं दे सकती। और फिर जब यहाँ पे अफजल मरवत जैसे कैंडिडेट आप खड़े कर दें तो फिर तो तहरीक इंसाफ को यहाँ पे हरा देने का सवाल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। फिर वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। अपना और अपने मरीज़ व कारब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।